यूके के 99% वीज़ा जो रिफ्यूज़ होते हैं वो सिर्फ़ एक ही रीज़न की वजह से होते हैं और उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस चीज़ों से अवॉइड किया जा सके और वीज़ा सक्सेस रेशियो को अच्छा बनाया जा सके। ये इसमें जो रिफ्यूज़ल होगी वो बिज़नेस पे, बिज़नेस विज़िट पे, स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा होता है जो मल्टीपल, सिंगल, इवन तो 6 मंथ का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का, इसमें कैसे जो इनकी जो मिस्टेक है उसकी अवॉइडेंस से बच के हम अप्रूवल के करीब पहुँच सके। अगर जो इसकी रिफ्यूज़ल हो भी जाती है तो देन क्या प्रोसेस होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीज़ा कंसल्ट। बात करेंगे यूके के रिफ्यूज़ल के बारे में। 99% लोगों की जो एक ही गलती होती है, एक ही मिस्टेक होती है रिफ्यूज़ल की, और जो एक ही वो मिस्टेक बार-बार रिफ्यूज़ल में भी लिखते हैं। 99% लोगों को जो रिफ्यूज़ल आता है विज़िटर, बिज़नेस, स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा में, वो सिर्फ़ एक ही आता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है हम उसको सैटिस्फाई नहीं कर पाए। इवन दो काउंसलर है, जो एप्लीकेशन में आपने लिखा होता है कि मैं इतने पाकिस्तानी रुपीज़ वहाँ पे जाके स्पेंड करूँगा, वो बार-बार उस लेटर में लिख के कहते हैं कि भाई आप साल में सालाना इतना कमा रहे हो, सालाना इतना सेव कर रहे हो। सो हाउ आप अपने सालाना एनुअली जो इनकम है, एनुअली रेवेन्यू है, उससे ज़्यादा क्यों खर्च करोगे हमारे कंट्री में जाके? ये लोगों को चीज़ समझ नहीं आती। और हालाँकि कंसल्टेंट लोग, इवन तो मैं कहता हूँ बड़े-बड़े जो कहते हैं ना हम फन्ने कहाँ भी हैं, तो मैं उन्हें भी चैलेंज करता हूँ कि भाई ये आपके बस की बात नहीं है यूके की इमिग्रेशन को समझने का। इसके कुछ आर्टिकल, कुछ एक्ट्स हैं जो लायर भी इससे हाथ जोड़ के पीछे हो गए, भाई हमें माफ़ी दो। अच्छा, बात हम ये करेंगे, अपना धंधा कम बेचते हैं यहाँ पे। बात करेंगे कि क्यों रिफ्यूज़ होता है, वो एक ही वजह है। वो वहाँ पे कहता है कि भाई आप 15 लाख बता रहे हो, आपकी सालाना जो इनकम है वो 12 लाख है, उसमें से आप घर का खर्चा कर रहे हो, तो 15 लाख आप कैसे खर्च दोगे एक 7 दिन की ट्रिप पे? तो यहाँ पे आके बंदा फंस जाता है। सिर्फ वो बात ही यही करते हैं। तो इस जगह पे बात आगे अटकती है कि स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर बिज़नेस शो कर रहे हैं तो बिज़नेस के रिलेटिव कितना कैपिटा बताया जाए कि उस कैपिटल को हम बता के वहाँ पे अपना वीज़ा अप्रूवल के चांसेस है जो बढ़ा लें। अगर हम जॉब करते हैं तो उसमें कितना कैपिटा बताया जाए कि मेरे पास इतना कैपिटा है, हम इतने कैपिटा को जाकर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने विज़िट पे घूमेंगे फिरेंगे, वापस आ जाएंगे, और ये हमारी एनुअल सेविंग है, ये हमारी मंथली सेविंग है, और ये मेरा बिज़नेस है, बिज़नेस में इतना मैं मंथली कमा रहा हूँ, फिर एनुअली कमा रहा हूँ, फिर इतना टैक्स दे रहा हूँ। तो ये चीज़ एक सीनियर बंदा ही समझ सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, जॉब्स में सैलरीज जो पाकिस्तान में नॉर्मली चल रही है 25, 50, 60, कोई एग्जेक्टिव की जो होती है 80 के करीब हो जाती है। 1 लाख को बहुत बहुत कम लोग हैं जो 1 लाख सैलरी पाकिस्तान में ले रहे हैं, बहुत कम जो ले रहे हैं। सो उनको की क्या ही बात है, वो किसी और बात जगह पर डिस्कस करेंगे। पर ये है कि जब आप इतनी सैलरी ले रहे हैं तो इसमें से आप सेविंग कितनी कर सकते हैं, ये आपने सोचना है। जितनी आप उसमें से सेविंग कर सकते हैं, उस सेविंग में से भी आपने जब एप्लीकेशन में बताना है तो अपना 40 से 60% के दरमियान बताना है। मिसाल के तौर पे आप सेविंग करें 40,000 मंथली, तो एनुअली होगी आपकी 480। 480 में से आपने वहाँ पे बताना है, इसका 40% निकाल ले, कितना बनता है 480 का, 240। और 240 का 40% कितना बनेगा, 220। आपने बताना है कि मैं 220 अपना टू पूरे विजिट पे खर्च करूँगा, यूके में जो मैं विजिट करूँगा उसमें मैं 220 खर्च करूँगा। अगर आप ज़्यादा बताना चाहते हैं तो आप बता दें मैं 280 करूँगा, 3 करूँगा। 40 से 60 के दरमियान आपने बताना है, ठीक है। जब आप अगर आप जो पर्सन है, अगर आप इसी तरह अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में आप कैपिटल कमा रहे हैं, उसमें से सेविंग कितनी कर रहे हैं, पर्सनल में सेविंग कितनी कर रहे हैं, अपने अखराजात कैसे कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को बताते हुए आपने भी उसमें आप बता सकते हैं अपने 55 से 75% तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो आपकी पर्सनल सेविंग होगी, कि इतना मैं अपने विजिट पे खर्च कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बात एक और आ जाती है, ये कंसल्टेंट या आपके जिनसे आप काम करवाना है वही बता सकते हैं कि आपका विजिट कितना रखा जाए आपकी सेविंग के मुताबिक, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। लोग उनके पास कैपिटा होता है 3 दिन के विजिट का, वो कर लेते हैं भाई विजिट 27 डेज़ का। जैसे कि वहाँ पे नाउज़ बिल्ला उम्रा करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बस फल्लू लोग होते हैं ना, वो फल्लू लोग फल्लू काम ही करते हैं, तो ऐसे बता रहे होते हैं लोग। तो अब वो चीज़ समझना हर केस के मुताबिक, हर प्रोफाइल के मुताबिक डिफरेंट है। अब वहाँ पे भी आपने यही चीज़ करनी है, 55 से 75% बताना है, और जब आप बता देंगे देन आपकी जो प्रोफाइल वो जज करेगा। अब बात यहाँ पे एक ये भी आती है कि काउंसलर को कैसे पता चल जाता है कि भाई ये इसका कैपिटल ठीक नहीं है, ये मुझे डाउट में लग रहा है। तो ये जो होता है ना काम, देखिए ये एक समझदारी के साथ एक केस लगता है, एक बार ही लगता है, बार बार नहीं लगता।
और जब लग जाता है, जब आप कैपिटा अपना एग्जैक्टली सेम बताते हैं जैसे मैंने कहा, जब आपका वीज़ा फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर आप अपील करते हैं, जब अपील करते हैं तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। यही एक सिनेरियो होता है जो बड़े लोग कह रहे हैं कि अपीलें अप्रूव हो रही हैं, ये हो रहा है। प्रोफाइल ठीक होती है, प्रोफाइल को जेन्युइन रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने ये अपना कैपिटा बताना है, उस कैपिटा को आपने डॉक्यूमेंटेशन की नज़र में प्रूव भी करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप बताई जा रहे हैं कि ये है ये है ये है, उसे डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न अपने बैंक स्टेटमेंट और अपना एनटीएन के गो थ्रू में प्रूव भी करना है। ये देखें, देन आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और यूके एक वाहद कंट्री है जो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे ही आके अटकता है और किसी चीज़ पे नहीं अटकता। ना इसे ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ना इसे चाहिए कि आपके टाइज़ क्या हैं या ना हैं, जो नॉर्मल टाइज़ हैं वो लगाएं, वो इसे चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे आके अटकता है पैसे से। इसे बस रोकड़े से काम है, रोकड़ा अच्छा शो कर दो, वीज़ा ले लो। डेट्स यही इसके मेन पॉइंट और यही मेन इसकी अचीवमेंट है। सो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।